हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइट मोड। गणित में आप लोगों को बहुत समस्या है। आरआरबी पीओ का एग्जाम सामने है और 60-65 नंबर लाना होगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी एक मैंने सर्वे लिया था यूट्यूब पे, तो यहाँ पे 50% बच्चों ने बोला कि उनको गणित में दिक्कत है, रीजनिंग में मात्र 14% को दिक्कत है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैथ्स के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आपको 20-25 मिनट में 40 क्वेश्चन करके दिखाऊँ और ये बताऊँ कि मैथ्स जो है इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो। और मैथ्स में मैं आज के वीडियो में कवर करूँगा 40 क्वेश्चन पिछले साल 2019 के आरआरबी पीओ प्री के। और इसमें जो चैप्टर्स कवर होंगे वो ये सारे अरिथमेटिक के 12 से 13 क्वेश्चन कवर होंगे और 12 से 13 क्वेश्चन डीआई के। तो 25 क्वेश्चन डीआई और अरिथमेटिक होगा जो कि मैं 20 से 25 मिनट में कवर करूंगा। और आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ है पिछले साल 65 गया है हाईएस्ट, और उसके पिछले साल जो था वो 60 भी नहीं गया था। तो कट ऑफ जो है इंक्रीज हो रहा है। मैथ्स में आपको स्कोर लाना बहुत जरूरी है, केवल रीजनिंग से काम नहीं चलने वाला है। तो बिना समय जाया किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन को टच करते हैं। अब यह एक डीआई है, चूंकि टाइम 20-25 मिनट ही मिलता है मैथ्स के लिए हमारे पास, तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा आगे क्वेश्चन स्विच करने में कि आगे क्या है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर मैं डेटा को ध्यान से देखूँ तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया है, एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट, परसेंटेज ऑफ फीमेल इन एचआर डिपार्टमेंट दिया है। और पहला क्वेश्चन है एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन एचआर डिपार्टमेंट टुगेदर। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा। एचआर डिपार्टमेंट का 75%, 80 का 75% कितना हो गया 60, प्लस 50 का 80% कितना हो गया 40, प्लस 100 का 60% 60, और प्लस 60 का अगेन 60% 36। तो इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ तो 60, 40, 100, 160 और 36 196। 196 को कितने से डिवाइड करूँगा 4 से, एवरेज यही तो होता है। तो ये मुझे आ गया 4 से 4 बार में 16 और 36 9 बार में 49। ऑप्शन सी सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि फीमेल इन द एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी सी, फीमेल इन द एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी सी। तो फीमेल एचआर डिपार्टमेंट कंपनी सी में कितनी है 60% है, मतलब 60 है। इज वाट परसेंट मोर देन मेल इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी है। तो मेल जो है कितना होगा 80 में 75% तो फीमेल है, तो 60 फीमेल हो गई, तो 20 फीमेल होगा। 80 माइनस 60 20 मेल होगा। अब ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट ज़्यादा है 60 20 से, तो डिफरेंस जो है 40 है, तो 20 का कितना परसेंट हो गया 40, 200%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो पेन मैं यहाँ पे चला रहा हूँ लेकिन आपको एग्जाम में दिमाग ज़्यादा चलाना है, पेन कम से कम चलाना है, तभी आप 40 क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट चूंकि 6 क्वेश्चन है तो मैं इस क्वेश्चन को भी छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको भी कर डालूंगा। इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ई इज 25% मोर देन डी, तो 200 से 25% ज़्यादा है, तो 25% कितना हो गया 50 हो गया। तो 250 एम्प्लॉय अगर नए हो गए ई के, नया एक इन्होंने हमें रो ज्वाइन करा दिया है यहाँ पे ई। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट इज सेम एज इन कंपनी सी, ठीक है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो एचआर डिपार्टमेंट में है इसका वो 100 के बराबर है, ठीक है। आगे ये बोलता है कि देन एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी ई इज वाट परसेंट ऑफ अदर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इन कंपनी बी। तो ये अगर हम सवाल को ध्यान से समझे तो पहला डेटा हमने क्रैक कर लिया है। दूसरा डेटा ये बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट के अलावा जो कंपनी ई के हैं वो वाट परसेंट होंगे कंपनी बी के डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के। तो यह पूछ क्या रहा है हमें ये समझना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी ई, तो अदर देन एचआर डिपार्टमेंट कितने एम्प्लॉय हो जाएंगे हमारे इसमें 150, ठीक है। 150, 250 माइनस 100 जो एचआर डिपार्टमेंट के नहीं है। इज वाट परसेंट ऑफ अदर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इन कंपनी बी, तो कंपनी बी में अदर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय कितने हो गए 250 माइनस 50 200। तो ये पूछ रहा है कि 250 200 का 150 जो है कितना परसेंट है, तो 200 का 150 जो होगा 75% होगा, क्योंकि 200 का 25% 50 होता है, 50 माइनस हो रहा है तो 75%। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा बट इसको मैंने सॉल्व कर लिया। और जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो जो मुझे नॉर्मलाइजेशन में स्कोर है ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत कम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें मैंने जो टाइम जाया किया है वो कहीं मेरा बर्बाद नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी सी एंड डी टुगेदर। तो सी एंड डी में मेल जो हो गए 80% इसमें फीमेल थी, तो इसमें जो मेल होंगे बी में सॉरी सी में जो मेल होंगे वो होंगे 40, और डी में जो मेल होंगे वो होंगे 60% फीमेल है, तो 60 का 60% हो गया 36, तो 24 मेल होंगे। तो 40 प्लस 24 ये मेल हो गए 64। और फीमेल जो बोल रहा है ये बी एंड सी का टुगेदर, तो बी एंड सी में फीमेल कितने हो गई, इसमें हो गई 40 फीमेल और इसमें हो गई 60, 100 फीमेल हो गई। 40 जोड़ 60 100, 100 और 64 का डिफरेंस कितना हो गया 36। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट इन ए बी एंड सी टुगेदर। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट इन ए बी एंड सी टुगेदर। तो ए बी एंड सी में जो एचआर डिपार्टमेंट के अलावा जो एम्प्लॉय है, मतलब इसके माइनस का हमें एवरेज बताना है। तो 300 माइनस 80 कितना हो गया 220, 200 और 300, 300 200 500 720, 720 अपॉन 3, क्योंकि एवरेज है तो कितना आ गया 240। ऑप्शन ई सही है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठवां क्वेश्चन। इफ देयर आर टोटल 150 एम्प्लॉय इन कंपनी सी, अगर कंपनी सी में टोटल जो एम्प्लॉय है वो 150 है, देन हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज़ आर देयर अदर देन फीमेल्स ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। तो ये कह रहा है कि अगर कंपनी सी में 150 फीमेल एम्प्लॉय है, ठीक है, 400 में 150 फीमेल एम्प्लॉय है, तो हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉय आर देयर अदर देन फीमेल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट आपको पता है कि 60 है, तो 150 में से 60 घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको पता है ना कि एचआर डिपार्टमेंट में 60 ही फीमेल है, तो 90 आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। मूव करते हैं। पहला डीआई का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और लगभग इसमें 4 मिनट लगा है हमें सॉल्व करने में। अब यहाँ पे मिसिंग टर्म दिख रहा है मुझे, तो जल्दी से एक सांस लेंगे हम लंबी सी और नेक्स्ट मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ 7वां क्वेश्चन।
ये नंबर जो है घटता हुआ दिख रहा है मुझे, और जो डिफरेंस है आगे कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस देखूंगा तो 27 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, 16 और 11 27। 27 मुझे पता है कि डिफरेंस है, और यहाँ अगर मैं डिफरेंस देखूँ, कुछ मुझे मिल नहीं रहा है क्लू, यहाँ मैं डिफरेंस देखूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है डिफरेंस 195 और 21 216 का डिफरेंस मिल गया मुझे यहाँ। अब मुझे क्यूब क्योंकि याद है, तो 3 का क्यूब यहाँ इंक्रीज हो रहा है और यहाँ 6 का क्यूब इंक्रीज हो रहा है। तो मैं अगर सोचूँ तो 3 का क्यूब इंक्रीज हुआ, तो यहाँ 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ठीक है, क्रैक हो गया। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौका 16, 16 और 4 चौका 16 और 16 चौका 64, ठीक है। तो 64 का एडिशन हो जाएगा 1116 में, इसलिए आपको क्यूब जो है याद होना जरूरी है। तो 1116 में अगर हम 64 जोड़े तो कितना आएगा, 1180 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है। तो अगर मैं देखूँ तो 18 इंटू 4, 4 गुना हो रहा है, 9 इंटू 2 18, तो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 72, ये 8 गुना हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8, तो यहाँ क्या होगा, इंटू 1 इंटू 0.5, ठीक है। तो 18 का 0.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ गया हमारा, 9 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, और इंटू 1 अगर करें तो ये वैलिड है। तो 8वां क्वेश्चन हमारा क्रैक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो ये अगेन घट रहा है बढ़ रहा है, तो मतलब जरूर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या कुछ ऐड हो रहा है। तो इसको ध्यान से करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं ये लॉजिक देखूँ तो इंटू 1 प्लस 1 हो रहा है। ये लॉजिक में देखूँ तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि इंटू 1.5 प्लस 1.5 दिख रहा है। तो इसी तरह अगर मैं देखूं कि 12 और 6.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 हुआ है, तो ये लॉजिक क्रैक हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2.5, तो 27.5 को इंटू 2.5 कर दूंगा मैं, जो 2.5 कर दूंगा। तो 27 दूनी 54, 54 में 13 जोड़ दिया तो 67, 67 में 2.5 जोड़ दिया, लगभग 70 के आसपास। 70 के आसपास कौन सा है ज़्यादा, ये है 71.25। तो एक्जैक्ट आंसर इसका 71.25 हुआ, क्योंकि 27 दूना 55 और 55 में आप एक 56 जोड़ लो, 56 और फिर से 15 जोड़ोगे तो 71 के आसपास आ रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है बहुत तेज़ी में। तो पहली बार में क्या जो मल्टीप्लाई हुआ है वो देख रहा हूँ मैं कि इंटू 2 प्लस 3 5 हो रहा है, सेकंड इंटू 3 प्लस 5 हो रहा है। तो अगला क्या होगा, इंटू 4 प्लस 5, ठीक है। तो इंटू 4 प्लस 5 क्या होगा, 50 चौका 205, 205 आंसर हो गया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे 24 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 24 यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 32 का, तो अगला इंक्रीमेंट क्या होगा, 40 का। तो 186 और जोड़ 40, क्या आंसर हो गया, 226, ऑप्शन डी। अब ये 5 मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन लगभग 2 से 3 मिनट में कवर हो गए हैं। अब अरिथमेटिक सामने आ गया, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास पानी रखा है, एक सिप लूँगा मैं पानी का, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जो है माइंड का फास्ट होने वाला है। अरिथमेटिक में दिमाग ज़्यादा लगता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको दिमाग से ही सॉल्व करें। फार्मूला और इक्वेशन और इसमें जाएंगे ना तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। एक बोट है जो ट्रैवल करता है 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों 3 घंटे में, ठीक है। 18 किलोमीटर मोर इन डाउन स्ट्रीम दैन इन अप स्ट्रीम इन, तो 18 किलोमीटर जो है ये ज़्यादा जाता है 3 घंटे में, और 1 घंटे में कितना जाएगा फिर ये 6 किलोमीटर, ठीक है। आप समझना 1 घंटे में ये 6 किलोमीटर ज़्यादा जा रहा है कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। आगे ये बोल रहा है कि अगर स्पीड बोट का जो है वो 20 है, स्टील वाटर में, स्टील वाटर में 20 है, तो डाउन स्ट्रीम में इसका 4 घंटे में कितना सफ़र तय करेगा। तो डाउन स्ट्रीम में मुझे इसकी वो निकालनी होगी स्पीड, स्टील वाटर में 20 पता है, और 1 घंटे में ये क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है कंपेयर टू डाउन अप स्ट्रीम, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है जब अप स्ट्रीम की स्पीड जो है इसकी 17 हो और डाउन स्ट्रीम की 23 हो। डाउन स्ट्रीम ज़्यादा होगा क्योंकि हमेशा u प्लस वी होता है, और अप स्ट्रीम में u माइनस वी हो जाता है, जहाँ पे u स्पीड जो होती है वो होती है आपकी बोट की और v होती है स्ट्रीम की। तो 23 और 17 मुझे मिल गया। 23 क्या है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो 23 अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड है तो 4 घंटे से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 23 चौका 92, ऑप्शन बी करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई फार्मूला नहीं लगाया मैंने, बस लॉजिक लगाया है, इसके अलावा कोई डेटा सेट नहीं होगा। आप यहाँ पे अगर 20 जोड़ो आप तो कोई डेटा सेट नहीं होगा। तो अगेन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। SICI का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखूँ तो ए ने इन्वेस्ट किया 12,000 रुपये एट समिट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SI एंड बी जॉइंट हिम आफ्टर 3 मंथ 16,000 रुपये डाल के। इफ ए लिव्स बिफोर 2 मंथ ऑफ कंप्लीशन देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बीस प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इफ टोटल प्रॉफिट इज 22,000 रुपये। तो 12,000 रुपये पहले डाला है बंदे ने, और दूसरे बंदे ने डाला है कितना, 16,000 रुपया। पहला बंदा जो इन्वेस्टेड रहा वो कितने महीने तक इन्वेस्टेड रहा है, 10 महीने तक, और दूसरा जो इन्वेस्टेड रहा है वो कितने महीने तक इन्वेस्टेड रहा है, 9 महीने तक, ठीक है। तो अब हमें फार्मूला पता है, रेट कांस्टेंट है, तो फार्मूला यही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये जो मुझे मिल जाएगा, एक रेशियो मिल जाएगा, वो रेशियो मुझे मिल जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा हमारा, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 5 बार में कट जाएगा हमारा, और ये 6 बार में, ठीक है, क्योंकि ये 144 होगा और ये 120 होगा। तो 120 जो है वो
24 से चला जाएगा 5 बार में, और ये 24 से जाएगा 6 बार में, तो 5:6 का रेशियो आ गया हमारा। अब ये पूछ क्या रहा है कि व्हाट विल द शेयर ऑफ बी प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इफ टोटल प्रॉफिट इज 22,000। अब मैंने PRT अपन 100 लगाया है, आर कांस्टेंट है। अब ये बी का पूछ रहा है, तो बी का रेशियो 6 है, तो क्या हो जाएगा 6/11 इंटू 22 के, 11 से 22 दो बार में, मतलब 2 के इंटू 6, ठीक है, 2000 इंटू 6 क्या हो गया 12,000। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब एज का क्वेश्चन है अगेन, इफ रेशियो ऑफ एज ऑफ पी एंड क्यू बिफोर 4 ईयर एगो इज 5:4, तो 4 साल पहले जो दोनों का रेशियो है वो जो था वो था 5:4, और 12 साल के बाद क्या हो जाता है इनका एज जो है 68 साल हो जाता है, समेसन दोनों का सम 68 साल है। 2 साल पहले एज क्या होगी पी की। अब देखो अगर 16 साल में इनकी एज जो है बढ़ के 68 हो रही है, ठीक है, तो 16 साल में टोटल एज दो लोगों की कितने बढ़ेगी, एक बंदे की 16 साल दूसरे की 16 साल, मतलब 32 साल बढ़ेगी, ठीक है। 16 साल में एज दोनों की बढ़ के 32 साल हो गई। अब 16 साल में अगर 32 एज बढ़ी है दो लोगों की, तो 16 साल पहले एज कितनी रही होगी दोनों की 68 माइनस 32, मतलब 16 साल पहले एज कितनी रही होगी दोनों के 36, ठीक है। तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो 5x प्लस 4x, मतलब 16 साल पहले इनकी जो एज रही होगी वो रही होगी 9x बराबर 36, तो x कितना आ गया 9 आ गया, x की वैल्यू 9 आ गई हमारे पास, सॉरी 4 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो अगर x 4 है तो पूछ क्या रहा है कि p की एज 2 साल पहले, 2 साल पहले का मतलब क्या हुआ कि 5x प्लस 2, क्योंकि 4 साल पहले है यहाँ, तो हम 4 साल पहले नहीं 5x प्लस 2 करेंगे, तो 5 चौका 20 और 2 22, 2 साल पहले पूछा है इसने, तो करंट जो एज है उससे हम 2 ही जोड़ेंगे, तो 22 साल इसका करेक्ट आंसर हो गया। 14 का भी जो है करेक्ट आंसर हो गया। पाँचवें क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब पाइप सिस्टम्स का ये क्वेश्चन है। 3 पाइप है और पहला जो है 15 मिनट में फिल कर रहा है, पहला जो है 15 मिनट में, दूसरा जो फिल कर रहा है वो कर रहा है 20 मिनट में, और तीसरा जो है एम्प्टी कर रहा है 12 मिनट में। तीनों का एलसीएम कितना हो गया 15 चौका 60, 20 तिया 60, 12 पचे 60। तो ये कर रहा है 4 मिनट में फिल, एक मिनट में 4 फिल कर रहा है, ये 3 पोर्सन फिल कर रहा है और ये 5 खाली कर दे रहा है। तो एवरेज यूनिट क्या आ गया 4 3 7 माइनस 5, मतलब 1 मिनट में प्लस 2 यूनिट हो रहा है काम, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना कर पाएगा यही तो सवाल में है कि ABC जो है टैंक को कितने में फुल कर पाएगा। तो 60 जो है टोटल करना था इसे, तो अगर 1 मिनट में 2 कर रहा है तो 60 को करने में कितना लेगा 30 मिनट। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, ऑप्शन बी करेक्ट है। मूव करते हैं 16वें। अब मैं टाइम देख रहा हूँ तो टाइम जो है अच्छा खासा निकल चुका है, तो अब जल्दी से मैं मूव करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन है x² इज इक्वल टू 81, तो इसका रूट क्या होगा +-9 होगा। दूसरे का जो रूट है हमेशा दोनों पॉजिटिव होगा, मतलब हमेशा +9 होगा, तो y ग्रेटर देन ऑलवेज इक्वल टू x होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 का जो 32 चौका 32 32 64 64 128 लाना है हमें। 127 के 2 समेसन क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा हमें जो दिख रहा है कि 16 और दूसरा हो जाएगा 8, तो 16 और 8 को 4 से डिवाइड भी करेंगे तो इसका आ जाएगा रूट 4, इसका आ जाएगा 2। तो पहले का रूट आ गया हमारा क्या 4 और 2, एक्स आ गया 4 और 2, और वाई क्या आ गया हमें सीधा दिख रहा है 5 और 3 इसका है, दोनों पॉजिटिव में रूट होंगे। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि CND होगा, क्योंकि 4 जो है इसको मैं कंपेयर करूँ तो 5 से छोटा है, लेकिन 2 जो है 4 जो है 3 से बड़ा है, तो CND हो गया ऑप्शन 17 का आंसर। 18वें पे मूव करते हैं। 18वां का आंसर सीधा मुझे दिख रहा है 12 और 9, एक्स का वैल्यू 12 9, वाई का वैल्यू क्या दिख रहा है मुझे 9 और 8, तो यहाँ पे x ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई दिख रहा है मुझे, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। 19वें का देखते हैं। 19 का मुझे सीधा दिख रहा है 6 और 5, पहले का दोनों रूट पॉजिटिव में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। सेकंड जो अगर मैं देखूँ y² -5 15y, तो 56 लाने के लिए क्या करना होगा 7 और 8, तो हमेशा y ग्रेटर दैन x दिख रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्यूब, हमेशा आपको पता होता है कि क्यूब जब है तो इसका रूट जो है 8 होगा, 8 का 64 64 512, और y जो है +-8 होगा, तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई होगा हमेशा। अब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के। अब मूव करते हैं आगे। तो अब देख रहे हैं कि मैथ्स जो है यहाँ पे एक मीम डाल दिया है मैंने। 21वां क्वेश्चन यहाँ पे शॉपकीपर जो है ये बेईमान है। अब क्या बेईमानी कर रहा है ये, कॉस्ट जो है इसने 50% ऊपर रखा है CP से, तो मान लो 100 अगर CP था तो इसने कॉस्ट 150 रखा है, और 12% डिस्काउंट दिया है इसने मार्क प्राइस पे, तो 1500 150 का 12% कितना हो गया, 150 का 12% हो गया 15, और 3%, मतलब कि 18, ठीक है। तो 18 रुपये जो है इसने डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद जो है प्रॉफिट ये कितना कर रहा है 256 रुपये का, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो आप ये सोचो कि जब 100 रुपये दाम रख के ये 18 रुपये प्रॉफिट कर रहा है, तो अगर मुझे 256 रुपये का प्रॉफिट कराना है तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, ठीक है। तो 100 रुपये पे 18 कर रहा है, तो 18 को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये 50% अगर CP से ज़्यादा है तो 12% डिस्काउंट इसने दिया है मार्क प्राइस पे, 12% डिस्काउंट हो गया 15 और 3 18, तो इसका जो कॉस्ट हो गया वो कितना हो गया। ओके, तो प्रॉफिट जो होगा 150 माइनस 18 मतलब 132 जो है इसका प्राइस हो गया। अब ये माइनस करेंगे इसमें से, तो 32 रुपया इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 32 रुपया प्रॉफिट 100 पे हो रहा है, तो 256 के लिए क्या होगा, अगर 32 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 32 8 256 आता है, तो इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 800 रुपये पे अगर ये बेचेगा तो 256 प्रॉफिट होगा, क्योंकि 100 पे 32 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया। अगेन अब एक हमें DI दिख गया है, तो अगेन आई विल
सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। तो इसको मैं टैबुलर फॉर्म में लिख सकता हूँ, टैबुलर फॉर्म में लिख के अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक टैबुलर फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, बाकी मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई ए एंड सी टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन आइटम सोल्ड बाई बी एंड टी टुगेदर। क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई ए एंड सी टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन आइटम सोल्ड बाई बी एंड टुगेदर। तो ए एंड सी जो है वो दोनों दिन में कितना टोटल कर रहे हैं बिजनेस। तो ए एंड सी जो है कर रहे हैं 300 प्लस 250, मतलब 550 का बिजनेस कर रहे हैं। और बी एंड जी का जो दोनों का बिजनेस है वो हो रहा है आपका 350 और 380, मतलब कि 730, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं जोड़ दूँ कि ट्यूसडे का भी, तो टोटल जो ए का बी और डी का बिजनेस हो रहा है वो हो रहा है, बी और डी का बिजनेस जो रहा है 750, यह है वो है 300 प्लस 250। और ए और सी का जो टोटल बिजनेस है वो है 300 प्लस 250, मतलब 550। और सी का जो है वो है अगेन 250 प्लस 320, तो 550, 600, 800, 1120 टोटल बिजनेस है ए और सी का। और बी और डी का टोटल बिजनेस है 3 3 600, 600, 730, 730 और 400, 1130 और 270, 1400। तो 1400 से ये कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है ये, लगभग 280 इसका करेक्ट आंसर आ गया, जो माइनस कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई ऑल 5 सेलर ऑन मंडे। तो पाँचों सेलर का जो मंडे का एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं देख लूँ मंडे वाला ग्राफ जो है ये है रेड वाला। तो 300, 300, 600, 600, 2, 800, 8 3 11, 2 1300, 1400 और 1490। 1490 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 5 से तो मुझे आ जाएगा ये 2 9 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए 298। अगले क्वेश्चन में कहते हैं आइटम सोल्ड बाई बी एंड सी ऑन ट्यूसडे टुगेदर। ट्यूसडे को बी और सी मिलकर टोटल कितना सेल कर रहे हैं। तो बी और सी जो है ट्यूसडे को सेल कर रहे हैं टोटल 720, ठीक है। 720 जो है वो ट्यूसडे का टोटल सेल है बी एंड सी का। और 1% मोर देन सेम सेलर ऑन मंडे टुगेदर। तो बी और सी का मंडे का है टोटल 325 और 600, ठीक है। तो 600 से कितना परसेंट ज़्यादा है ये 720, तो 20% ज़्यादा हो गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आइटम सोल्ड बाई बी डी और ई ऑन मंडे। तो बी डी और ई का जो टोटल है मंडे को वो हो गया 3 3 600, 600, 730 और 730 और 200, 900, 940। और बी और ई का ट्यूसडे को टुगेदर जो बिजनेस हो गया वो हो गया 4 4 800, 820, ठीक है। तो जो डिफरेंस है 120 आ गया इसका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइटम सोल्ड ऑन मंडे बाई बी एंड सी टुगेदर इज अप्रॉक्सिमेटली 5% ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाई ए एंड बी टुगेदर ऑन ट्यूसडे। तो आइटम सोल्ड ऑन मंडे बाई सी एंड ई टुगेदर, मंडे को सी एंड ई ने कितना का सेल किया 460। कितना परसेंट है ए और बी का ट्यूसडे, ए एंड बी का कितना है 650। 650 का 460 लगभग कितना परसेंट आ जाएगा 70% के आसपास दिख रहा है। तो 71% इसका आंसर टिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज आइटम सोल्ड बाई ए एंड बी। अब एवरेज पूछ रहा है ये, नॉर्मलाइजेशन में यहीं पे नंबर मिलेगा। तो ए एंड बी का जो है मंडे को सेल कितना है 650, 650 का एवरेज कितना हो गया 325। और अगला क्या पूछ रहा है बी एंड सी टुगेदर ट्यूसडे। बी एंड सी जो टुगेदर है ट्यूसडे को वो कर रहा है बिजनेस 720 का। 720 का एवरेज कितना हो गया 360, 360 माइनस 325, एवरेज दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 35। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो डी आई जो है हमारे सारे सही हो गए हैं। और आगे मूव करते हैं। फिर से एक दिख क्या है अरिथमेटिक का सवाल, ट्रेन स्पीड डिस्टेंस का। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो कह रहा है कि दो ट्रेन है जो किसी टाइम पे स्टार्ट हुई है, पी एंड क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है 680 है। तो मान लो ए ने स्टार्ट किया है इस लोकेशन से पी से, और पी 8 बजे सुबह स्टार्ट हुआ है, क्यू जो इधर से स्टार्ट हुआ है वो 8:30 बजे। और दोनों की स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा, तो 130 हो गया। अब ये 8:30 पे स्टार्ट हुआ है और ये 8 बजे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले टाइम को कॉमन करूँगा। तो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा पी, आधे घंटे में जो डिस्टेंस कवर करेगा पी वो करेगा 30 किलोमीटर। 680 में से 30 घटा देंगे, 650 किलोमीटर दोनों जो है वो कॉमन कवर करेंगे, ठीक है। 650 किलोमीटर कॉमन कवर करेंगे, तो 650 किलोमीटर कॉमन कवर करने में कितना लगेगा 650 अपॉन 130, मतलब कि 5 आवर। 8:30 जो कॉमन किया था मैंने टाइम इसका 30 मिनट निकाल के, तो टोटल जो है 5 घंटे अगर मैं जोड़ दूँ 8:30 बजे सुबह से, तो मुझे क्या टाइम मिल जाएगा 1:30 PM। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब अप्रोक्सीमेशन के सवाल दिख रहे हैं कुछ, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 प्लस 20 48, 48 में 12 जोड़ देंगे 60, 60 आंसर आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 45, 36, 36 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 14 9, 14 9 126, 126 में 36 अगर जोड़ दें हम तो हमें मिल जाएगा 126 और 6 132, 132 और 30 162, 162 में से हम 11 घटा देंगे। कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, अगेन ट्राई करता हूँ मैं। 14 9 126, 126 में मैंने 36 जोड़ दिया तो
12 3 2 5 6 162, 162 में मैं जोड़ूंगा 11, 162 और 11 173, इसका करेक्ट आंसर हो गया। 31वां क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 7/6 इंटू 18, तो 6 से 18 3 बार में कट जाएगा। 7 या 21, 21 और 33 जो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 32वां क्वेश्चन है हमारे सामने। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, 121 5 126, 126 में से 4 गया 122, 122 में कितना जोड़ना है 64, 122 में 64 जोड़ेंगे तो 64 तो 66 और 20 76। कुछ गलत हो गया अगेन। अभी जो आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा दिमाग स्लो हो रहा है मेरा भी। 11 का स्क्वायर 121, 121 प्लस 5 126, 126 में से 9 घटाना है एक्चुअली। ओके, यहाँ गलती हुई है। 117, 117 और जोड़ 64, 117 में अगर 64 जोड़ रहे हैं तो हमारा आएगा 181। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन। देखो बच्चों, 33 क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व कर चुके हैं और टाइम जो हुआ है अभी 25 मिनट भी नहीं हुआ है। तो 35-36 नंबर आ चुका है क्योंकि हमने नॉर्मलाइजेशन करके टफ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो आप 25 मिनट के अंदर ला चुके हो लगभग 36-37 नंबर, जो कि इनफ है आपको 70 तक पहुंचने में भी, क्योंकि अगले 24-25 मिनट में आप रीजनिंग में भी तो 30 ले ही आओगे। आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन जिनको 40 के 40 सॉल्यूशन देखने हैं वो जुड़े रहें। तो 14 + 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर आपको पता है 15 का 225, 16 का होता है 256, 256 में 14 दोगे 270, 270 में से 220 गया 50, इसका करेक्ट आंसर है। 33वां क्वेश्चन सॉल्व। 13 इंटू 6 78, 78 में हमें क्या जोड़ना है 78 में हमें जोड़ना है 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 7, 81 इंटू 7 कितना होगा 560 के आसपास कुछ होगा। 560 और 80 कितना क्या हो जाएगा 640 के आसपास कुछ है। इसका करेक्ट आंसर जो है 645 लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। अगेन अरिथमेटिक के कुछ सवाल दिख रहे हैं, आप जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि पी इन्वेस्ट किया है क्यू से कुछ ज़्यादा, आर जो है क्यू से कुछ ज़्यादा। तो क्यू का है जो हम लोग मान लेते हैं 100। ठीक है, तो आर का कितना हो गया 120, और पी का कितना हो गया 160। अब सवाल में बोल रहा है कि तीनों का रेशियो जो है 2 4 3 है, तो इसका 2 हो गया पी का, क्यू का जो हो गया वो इंटू 4 हो गया, और इसका हो गया इंटू 3। ठीक है, अब ये सारे जो है 40 के मल्टीपल दिख रहे हैं। तो इसको अगर मैं कट कर दूँ 40 से तो ये कितनी बार में जाएगा 5 बार में। इसको अगर मैं कट कर दूँ कितनी बार में जाएगा 9 बार में। इसको अगर मैं कट कर दूँ 40 से तो कितनी बार में जाएगा 160 जो है 16 बार में। तो 5 9 16 रेशियो आ गया इसका। और सम जो है प्रॉफिट का क्यू एंड आर का 8550 है। ठीक है, तो क्यू एंड आर का जो समेसन है 9 और 5, जो इन दोनों का समेसन है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 8550 है। तो एक यूनिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 450। इसको मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को जोड़ के। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 8550। तो अगर मैं एक यूनिट निकाल चुका हूँ 450, तो पूछ कह रहा है पी का प्रॉफिट। तो पी का प्रॉफिट कितना अभी हमें यहाँ पे मिला था, पी का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था मुझे ये। तो इसको मैं तुरंत 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे आंसर आ जाएगा 3600। ठीक है, तो यहाँ पे जो खेल था वो रेशियो का था, और रेशियो जो यहाँ पे हमने निकाला था वो था हमारा 8, और यहाँ पे 8 था और 10 था, और ये था 9। तो ये रेशियो का खेल था यहाँ पे बस। आगे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। तो व्हेन ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल हिज प्रॉफिट परसेंट इज 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्राइस मान लेता हूँ कि CP 40 था, तो प्रॉफिट इसको जो है 60 तभी होगा जब 100 पे बेचेगा। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि कॉस्ट प्राइस अगर 75% बढ़ गया, 75% मतलब कितना, कॉस्ट प्राइस 70 हो गया, तभी तो इसका 75 30 होगा 70 हो गया। तो सेलिंग प्राइस जो है वो सेम था 100 था, तो जो परसेंटेज है सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट का वो कितना हो गया, तो यहाँ 60 था तो यहाँ 30 हो गया, तो 30% का डिक्रीमेंट है। तो ये हो गया 36 का बी करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है ये है अगेन एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन। तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है पाई आर स्क्वायर जो दिया हुआ है यहाँ पे 1386 है। तो 1386 दिया हुआ है, तो हमारा आर क्या हो जाएगा रूट के अंदर 1386 अपॉन पाई। पाई को 7/22 लिख सकते हैं, मतलब कि 22/7। तो 22 से कितनी बार में जाएगा 22 छक 132, 100 अगेन 3 बार में 63 7 कितना होता है 441, 441 का रूट 21। तो R1 हमारा 21 आ गया। अगला R2 निकालेंगे हम। 2 पाई आर कितना दिया हुआ है 176। 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है, तो आर क्या हो गया 176/22/7। 22 से कितना हो जाएगा 8 में 7 56। तो दूसरा जो है हमें मिल गया कि ये 2 से भी जाएगा क्योंकि 2 पाई आर होता है, 728 हमें मिल गया दूसरा। तो R1 + R2 हमें कितना मिल गया 49। अब ये बोल रहा है कि 49 का डबल का 5/14 जो है वो साइड है। तो ये हम अगर इसको सॉल्व करें तो 7 से 2 बार में और 7 से 7 बार में, 7 पे से 35 हमें मिल गया इसका साइड। तो अगर साइड 35 है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4A फॉर्मूला होता है। तो हमारा 35 35 70 70 140 ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 37वां क्वेश्चन तक सही हो चुका है। 38वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो डिनोमिनेटर में होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 16 C 6 5 11 11 बॉल है 16 C 11, और ऊपर में जो कि एंड बोला है, यहाँ पे एंड बोला है तो ये डॉट हो जाएगा। तो 5C1 इंटू 6C1 इंटू 5C1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आगे तो आपको इसका आंसर जो मिलेगा 75/364 आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 37वां 38वां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और ये अब आगे 2 और क्वेश्चन है, बट जो टाइम है वो लगभग 29 मिनट हो चुका है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे रोकता हूँ, क्योंकि आप 40 नंबर स्कोर कर चुके हो। अगर आप 38 सही करके आते हो तो ईजिली आप 40 नंबर लेके आ रहे हो, और 40/40 जैसे ही आपका मैथ में आ रहा है तो आपका प्री तो पक्का क्लियर है, क्योंकि रीजनिंग में
कोई भी आराम से 25-30 नंबर ले आता है, इतना आसान तो होता ही है रीजनिंग, और 20 मिनट काफ़ी है रीजनिंग में लाने के लिए। तो आप आराम से ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। अगर आपका मैथ मजबूत है तो आप 40 में 40 स्कोर करो। और सेम आप आरआरबी पीओ प्री, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्री, आरआरबी पीओ मेंस के क्वेश्चन चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू। डू शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड सर्कल एज वेल।